हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की योजनाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज न्यूमरस स्कीम्स फॉर द सिटीजंस एंड इट्स important for us to know about them. It's not possible to cover all of them in one video, so this series will come in parts, and this is part 1 of this series. So do subscribe to this channel and hit the bell icon so that you get to know every time I post a video. Today we are going to discuss about a very popular scheme of Government of India, that is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Do watch this video till the end as it's filled with a lot of information and some important questions. Let us begin with the questions. प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? When was प्रधानमंत्री जन धन योजना launched? 15th August 2014, 28th August 2014, 2nd October 2014 or 6th December 2014. The correct answer is 28th August 2014. PM नरेंद्र मोदी ने इस बारे में अनाउंस किया था 15 अगस्त 2014 को इस जनधन योजना के बारे में, बट ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। PMJDY, that is Pradhanmantri Jan Dhan Yojana scheme, is run by which ministry? Ministry of Rural Development, Ministry of Finance, Ministry of Social Justice and Empowerment or Ministry of Commerce and Industry. The correct answer is Ministry of Finance, Vitt Mantralay. The scheme is run by the Department of Financial Services of Ministry of Finance. PMJDY योजना ने पहले से मौजूद किस योजना का स्थान लिया? PMJDY scheme replaced which previously existing scheme? स्वाभिमान स्कीम, ग्रामीण सेवा योजना स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम या वन स्टॉप मनी स्कीम? द करेक्ट आंसर इज स्वाभिमान स्कीम। स्वाभिमान स्कीम 2011 को लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका एम था टू ब्रिंग बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल एरियाज, लेकिन ये स्कीम फेल हो गई थी और इस स्कीम को PMJDY स्कीम ने रिप्लेस किया 2014 में। PMJDY योजना के लिए कौन से कथन सत्य है? What statements are true for PMJDY? Its motto is मेरा खाता भाग्य विधाता. It's a national mission for financial inclusion. A minimum balance of 100 rupees is required in PMJDY accounts. And a rupee credit card is issued to PMJDY account holder. इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर PMJDY स्कीम? द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स। अगर आप इसका लोगो देखेंगे तो PMJDY स्कीम के लोगो में लिखा है मेरा खाता भाग्य विधाता। सो दिस इज द मोटो ऑफ द स्कीम एंड इट इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट? यह वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। नीचे की दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 100 रुपीज इज रिक्वायर्ड इन PMJDY अकाउंट्स, दैट इज रॉन्ग. There is no requirement of minimum balance in PMJDY accounts, and rupee credit card is issued to PMJDY account holder. This is also wrong. It is not a credit card, it is a debit card that is issued. So a rupee debit card is issued to PMJDY account holders. So with this, the upper two statements are correct while the lower two statements are wrong. PMJDY खाते निम्नलिखित में से किसके लिए पात्र हैं? PMJDY accounts
are eligible for which of the following? Direct benefit transfer, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना या माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक मुद्रा स्कीम। इनमें से किसके लिए द पीएमजेडीवाई अकाउंट्स आर एलिजिबल? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। अगर कोई पीएमजेडीवाई अकाउंट खोलता है, कोई अपना एक अकाउंट बैंक में खोलता है अंडर पीएम जनधन योजना, तो वो अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकता है। इट कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इट कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा स्कीम विच इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। तो अगर कोई पीएमजेडीवाई अकाउंट खोलता है, दे कैन गेट ऑल दीज बेनिफिट्स। Some other benefits under PMJDY which I would like to mention, and you must remember, one basic savings bank account is opened for an unbanked person. वो लोग जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, उनके लिए एक बुनियादी बचत बैंक खोला जाएगा। There is no requirement to maintain any minimum balance in the PMJDY accounts. ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया that there is no requirement to maintain any minimum balance, not even 1 rupee, not 100 rupees, as we discussed in the options in previous question. खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। Interest is earned on the deposit in PMJDY accounts. Also, रुपए डेबिट कार्ड is provided to PMJDY account holder. ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपने पिछले क्वेश्चन में, जिसमें हमने बोला था रुपए क्रेडिट कार्ड इज प्रोवाइडेड, बट दैट इज नॉट द केस, इट इज रुपए डेबिट कार्ड विच इज प्रोवाइडेड टू पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर्स। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख रुपीज, जो कि अब 2 लाख कर दिया गया है फॉर द अकाउंट्स विच आर ओपन आफ्टर 28 अगस्त 2018। तो 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर द अकाउंट्स विच वर ओपन बिफोर 28 August 2018 and 2 lakh का accident insurance for the accounts which are opened after 28 August 2018 is available with RuPay card issued to PMJDY account holders. Also, an overdraft facility of up to rupees 10,000 is given to eligible account holders. PMJDY accounts are eligible for, as we have discussed earlier, direct benefit transfer, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा स्कीम। So now we'll discuss about some important facts about PMJDY. अभी तक जो हमने डिस्कस किया था those were benefits of PMJDY. But what are some important facts? 1, it is a financial inclusion program, वित्तीय समावेश कार्यक्रम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस स्कीम के अंदर माइनर्स ऑफ एज 10 एंड ओल्डर कैन ऑल्सो ओपन एन अकाउंट विद अ गार्डियन टू मैनेज इट। हु आर माइनर्स इन इंडिया? पीपल हुज एज इज लेस देन 18 ईयर्स। तो 10 से लेके 18 से कम की उम्र के बच्चे, दैट इज 17 साल तक के बच्चे, वो लोग भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। However, there has to be a guardian. कोई अभिभावक के साथ ये एक अकाउंट खोला जा सकता है। Under this scheme, 15 million bank accounts were opened on inauguration day, and this was recognized. This was an achievement that was recognized by Guinness Book of World Records. That is why it makes a very, very popular scheme among people, and that is why I felt like discussing about this scheme as the very first scheme in this series. Also, according to the data, till 27 January 2021, इस स्कीम के अंदर 417.5 मिलियन अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। आउट ऑफ देम 359.6 मिलियन अकाउंट्स आर ऑपरेटिव। कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया जो
जिनमें 100% कवरेज हुआ है ऑफ PMJDY. Meghalaya in Northeast was one of such states which had seen 100% coverage under PMJDY scheme. उसके बाद अभी recently तेलंगाना में भी it has become 100% coverage. Goa, Kerala, these are some of the states where you have seen 100% coverage of PMJDY scheme. So this is how popular this scheme is, and we must know about it. So we will end this video today here. I hope you liked and you learned something from this video. So please like, share and subscribe to this channel for more such content, and in future we will cover more such schemes. Okay, so thank you for watching. See you again.